हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 1905 में बंगाल प्रांत को किसके द्वारा दो भागों में बांटा गया था। तो बंगाल प्रांत को 1905 में दो भागों में बांटा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और दोस्तों ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को। एंड बंगाल विभाजन को विधिवत रूप से लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था। तो ये था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। अगले सवाल की ओर आते हैं कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगले सवाल पे आते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक दूसरे के निकट आए थे। तो ये दोनों निकट आए थे 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था ये किया था अंबिका चरण मजूमदार यानी कि ए.सी. मजूमदार। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध गद्दर पार्टी से नहीं था। तो बाबा गुरदीप सिंह जो थे इनका संबंध गद्दर पार्टी से नहीं था। तो पूछा जाएगा बाबा गुरदीप सिंह जो थे इसका संबंध कहाँ से था। तो बाबा गुरदीप सिंह का संबंध कामागाटा मारू घटना से था। और कामागाटू घटना जो था एक जापानी जहाज से संबंधित था। अगले सवाल पे आते हैं। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में। और 1907 के अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगले सवाल पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो ये था जॉर्ज यूले, जिसने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। जो कब हुआ था? ये 1888 में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला सवाल है लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था किनके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच एवं विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में लेकर लखनऊ समझौता हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कुओमिंतांग क्या था। तो कुओमिंतांग चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था। अगले सवाल पे आते हैं। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो स्वशासन आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ये एनी बेसेंट थी। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन ये बम्बई में 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था। ये था बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन हुआ था 29 जनवरी 1780 को। और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था, मात्र 2 वर्ष तक चला था। और 1782 में इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों गरम दल में आपको 4 नेता का नाम याद रखना है, लाल बालपाल और अरविंद घोष। अगले सवाल पे आते हैं। होम रूल लीग शुरू की थी। तो होम रूल लीग शुरू किया गया था
बीजी तिलक के द्वारा। और बीजी तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत अप्रैल 1916 में किया गया था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग संगठन की शुरुआत किया गया था सितंबर 1916 में। और जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग संगठन जो शुरू किया गया था उसका जो सचिव नियुक्त किया गया था वो था जॉर्ज अरुण डेल। अगले सवाल पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी किस आंदोलन के दौरान? तो ये हो जाएगा होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक यानी कि संपादक कौन था? तो ये था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का जो संपादक किया गया था ये मराठी भाषा में शुरू किया था 1881 में। आते हैं अगले सवाल की ओर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। और इसे स्थापित किया गया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में, एवं इसके कोषाध्यक्ष थे कोसा राम। अगले सवाल पे आते हैं। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था गदर आंदोलन से, जो आप लोग को पता है कि इसका स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में किया गया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में। अगला सवाल है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो इसको भेजा गया था मांडले जेल में। और यहीं पर मांडले जेल में तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला सवाल है और यह बहुत अच्छा सवाल है। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो ये ध्यान देने वाली बात है, पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो प्रथम प्रवर्तक था गोपाल कृष्ण गोखले। आते हैं अगले सवाल की ओर। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग को कब रद्द कर दिया गया? तो इसे रद्द कर दिया गया था 1911 में। आते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो ये बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1908 को फेंका गया था। बाद में क्या होता है, खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। अगले सवाल पे आते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो आर्य समाज का स्थापना करते हैं 7 अप्रैल 1875 को और मुंबई में करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। तो दोस्तों इसमें इतना याद रखना है कि कविता पूछा जा रहा है न कि नारा। तो कविता पूछा जा रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई है, जो ये पटना के रहने वाले थे। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि प्रसिद्ध नारा सरफरोशी की तमन्ना को किसने लोकप्रिय बनाया था, तब इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल।
प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना का प्रकाशन सबसे पहली बार समाचार पत्र सुबह में किया गया था। कौन सा पत्रिका था समाचार पत्र? तो सुबह। सुबह एक समाचार पत्र था जिसमें पहली बार सरफरोशी की तमन्ना नामक कविता को प्रकाशित किया गया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। बाल, पाल एवं लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो ये तीनों नेता का संबंध था कांग्रेस पार्टी से। आते हैं अगले सवाल की ओर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। असहयोग आंदोलन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव पूछा जाए तो महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। आते हैं अगले सवाल पे। पूछा जा रहा है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। तो पूछा जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना आध्यात्मिक एवं वैचारिक पथ प्रदर्शक मानते थे, तब हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ये आते हैं अगले सवाल की ओर, जो हमारा अंतिम सवाल है। केसरी क्या था? तो केसरी जो था एक मराठी समाचार पत्र था जो 1881 में निकाला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सज़ा मिली थी, तो वे व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरीके से यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 समाप्त होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।